डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय। योगी पायलट बाबा। अध्याय माई चाइल्डहुड अ फ्यू ग्लिम्सेस। मेरे बचपन की कुछ झलकियाँ। मेरा प्रारंभिक बचपन हंसी और लापरवाह तथा निर्दोष खेलों से भरा था। तपस्या और आध्यात्मिकता के बीच मेरे आंतरिक स्व में अंकुरित नहीं हुए थे। मैं किसी भी अन्य साधारण बच्चे की तरह था। मैं कभी भी घर और मंदिर के बीच अंतर नहीं कर सका। बाबा के साथ मेरे खेल जो किसी तरह मेरे विशाल रैम्बलिंग यानी इधर उधर फैले हुए घर के परिसर में मौजूद थे, पूरी तरह से निर्दोष थे। ये किसी योजना से पैदा नहीं हुए थे। एक बाबा जो मेरे घर आया करते थे, मेरे साथ खेलते थे। बरगद का पेड़ उनका पसंदीदा स्थान था और वे हमेशा उसकी छाया के नीचे बैठे पाए जाते थे। बाबा मेरे लिए पूरी तरह अजनबी थे, लेकिन वो मेरे दोस्तों और मुझसे प्यार करते थे, इसलिए हम उनके पास बेझिझक जाते थे। वो बाल्टियों भर पानी पीकर और फिर पूरी मात्रा को छिटपुट बौछारों में बाहर निकालकर हमारा मनोरंजन करते थे। ये छोटी छोटी चालें हमें उल्लास से भर देती थीं और हम उनके पास बेझिझक जाते थे। उन्होंने कभी मेरे घर के विशाल द्वार में प्रवेश नहीं किया, लेकिन हमेशा एक सम्मानजनक दूरी पर खड़े रहे। हर कोई उनका सम्मान करता था। उन्होंने मुझ पर विशेष ध्यान दिया। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि मैं उनका पसंदीदा था। मेरी माँ जब भी मुझे योगी के साथ खेलते हुए देखती थीं, तो वो काफ़ी असहज महसूस करती थीं। वो एक धार्मिक व्यक्ति थीं और अपना अधिकांश समय परमात्मा की पूजा में बिताती थीं। वो किसी मोहभंग के कारण परिवार की संपत्ति में अरुचि रखती थीं और इस प्रकार परमात्मा की पूजा में सांत्वना तलाशती थीं। उनकी मातृ प्रवृत्ति ने हमेशा उन्हें चेतावनी दी जब भी उन्होंने मुझे बाबा की संगति में देखा। बाबा के प्रति मेरे बढ़ते लगाव का एक आकस्मिक संदर्भ भी उन्हें बहुत परेशान करता था। उन्होंने गुप्त डर पाले थे कि बाबा एक दिन मुझे उनसे दूर ले जाएंगे। उनकी सावधानी के बावजूद सभी घटनाएं बाबा की इच्छा के अनुसार हुईं। मुझे प्रारंभिक अवस्था में ही किताबों से परिचित कराया गया था। शिक्षक मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर आते थे। कभी कभी बाबा भी मुझे पढ़ाते थे। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी और मुझे मस्ती और आनंद के बीते हुए दिनों की बहुत याद आती थी। मेरी औपचारिक शिक्षा बदायूं के एक स्कूल में शुरू हुई। धार्मिक ग्रंथों, गीता और रामायण का नियमित पाठ और साथ ही दिव्य माँ की कर्मकांडीय पूजा ने मेरे युवा मन पर प्रभाव डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं समाज, परिवार की परिभाषा और उन मानदंडों को समझने लगा जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते थे। मुझे स्कूल और उसके कठोर कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अक्सर अपने किशोरावस्था के साथ स्कूल से भाग जाता था। मैं हमेशा उनकी फैली हुई प्यार भरी बाहों में गिर जाता था। मुझसे 2 रुपए लेने के बाद वो हमेशा चले जाते थे। मैं भी वसंत की मीठी सुगंध और इसके विविध मूड का अनुभव करता था। मेरे सभी सहपाठी अमीर परिवारों से आते थे। लक्ष्मी भी एक संपन्न परिवार से आती थी। हमारे संस्थान में कई अंग्रेज छात्र थे। वो हमसे डरते थे और हम हमेशा उन पर हावी रहते थे। उन्हें देखने मात्र से मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं हमेशा उनसे भिड़ जाता था। लेकिन बाबा हमेशा की तरह मुझे ऐसे दृश्यों से बचाने के लिए आते थे। एक बार हम सैर के लिए हिमालय की एक घाटी में गए। जब हम पास की एक धारा में मौज मस्ती कर रहे थे, तो बाबा की गूंजती हुई आवाज़ हवा में गूंज उठी। मैंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और बाबा का पीछा करना शुरू कर दिया, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो मुझे कंचनजंगा की एक गुफा में ले गए, जो एक दीपक की कोमल रोशनी से चमक रही थी। गुफा के फर्श पर रत्नों से जड़े फन वाले कुछ सांपों को रेंगते हुए देखा जा सकता था। जब हम थोड़ा आगे बढ़े, तो हमें भारी मात्रा में धन मिला, जो एक ढेर में पड़ा था। कुछ भूटिया भिक्षु गुफा के गहरे कोने में चुपचाप बैठे थे। एक लैंगपोंग जनजाति गुफा में निवास करती थी। पत्थरों से तराशे गए कई घड़े चमकते हुए कीमती रत्नों या खाद्य पदार्थों से भरे थे। उन्हें एक विशिष्ट क्रम में रखा गया था। बाबा ने मेरा परिचय जनजाति के सदस्य से कराया। महिलाएं आंशिक रूप से गहनों से ढकी थीं। हम एक अलग रास्ते से गुफा से बाहर आए, जो हमें एक खुले क्षेत्र में ले गया। घास के विस्तार ने ऊंची कंचनजंगा चोटी का शानदार दृश्य प्रस्तुत किया। जब हम पिकनिक के स्थान पर लौटे, तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। मेरे दोस्त आश्चर्यजनक रूप से मेरी अनुपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने मेरे अचानक गायब होने पर टिप्पणी भी नहीं की। बाबा ने अपने विशिष्ट तरीके से मुझसे 2 रुपए लिए और जगह छोड़ दी। छुट्टियों के दौरान हम नेपाल गए। हमने पूरी यात्रा पैदल की और बिना किसी कठिनाई के काठमांडू पहुंचने में सफल रहे। हमने नेपाल के शाही परिवार के आतिथ्य का आनंद लिया। योगी ने नेपाल में भी मुझसे मुलाकात की और हमेशा मुझे सही सलाह दी।
जब भी मैंने सांसारिक प्रलोभनों में थोड़ी रुचि दिखाई तो योगी ने मुझे रोका और कहा, इन चीज़ों में कभी लिप्त मत होना, वरना तुम पूरी जिंदगी इनमें उलझे रहोगे। उन्होंने मेरी मदद के मुआवजे के रूप में 2 रुपए लिए और हमसे दूर चले गए। नेपाल की छोटी यात्रा के बाद मैंने अपने पैतृक घर जाने का फैसला किया। मेरे घर का माहौल अजीब लग रहा था और मेरी घर वापसी भी अवसाद को बदल नहीं सकी। गांव की जीवंतता और आकर्षण अब वहां नहीं था। हो सकता है कि मेरे भीतर एक बदलाव हुआ हो जो मुझे भावनात्मक संबंधों में रुचि खोने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने अपनी आंसुओं से भरी माँ, सहानुभूतिपूर्ण बहनों को जल्दबाजी में अलविदा कहा और अपने छात्रावास लौट आया। मेरी दोस्त लक्ष्मी ने मुझे भावनात्मक सहारा दिया और मुझे मेरे भाग्य से समझौता करने में मदद की। हम दोनों मिलकर एक सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगे। दार्जिलिंग की पहाड़ियों और घाटियों ने हमारे रोमांटिक सपनों के रंगों को गहरा कर दिया, लेकिन बाबा हमेशा हमारे सपनों को बाधित करते थे और मानव जीवन के सच्चे उद्देश्यों पर प्रकाश डालते थे। मैं 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। दुनिया मुझे भविष्य के अपने मोहक वादों के साथ बुला रही थी और मुझमें एक गहरी इच्छा अक्सर मुझे दूर के पहाड़ों के एकांत में भागने के लिए प्रेरित करती थी। मैं अपने जीवन को ज्वलंत रंगों से रंगना चाहता था, लेकिन कुछ छिपे हुए डर ने मुझे सभी सांसारिक बंधनों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कई बार मैं समाधि ट्रांस में चला जाता था। मृत शरीर का दृश्य मुझे हमेशा डराता था। मौत का विचार मात्र मेरा विनाश था। मैं अक्सर मौत के इस डर पर ध्यान करता था जो मेरी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को कली में ही कुचल देता था। लक्ष्मी एक सुंदर युवती थी और एक संपन्न नेपाली पृष्ठभूमि से आती थी। उसके पिता नेपाली सेना में मेजर जनरल थे। वो अपनी शिक्षा के लिए भारत आई थी। इसी तरह भूटान और नेपाल के शाही परिवार के कई सदस्य मेरे सहपाठी थे। एक दिन सुबह की शुरुआती घंटों में हम उगते सूरज की सुंदरता का आनंद लेने के लिए टाइगर टॉप पहाड़ी पर गए। एक चट्टान पर बैठकर मैं जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर दार्शनिक रूप से विचार करने लगा। बाबा भी विचारशील सभा में मेरे साथ शामिल हो गए। मैं अपने भीतर चल रही उथल-पुथल को रोक नहीं सका और बाबा से स्पष्ट रूप से बोला। मैंने कहा, बाबा, क्या कोई मौत के साए से बच सकता है और निडर होकर जी सकता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत लगातार मेरा पीछा कर रही है। मैं खुद से भागना चाहता हूँ और दूर की पहाड़ियों में शरण लेना चाहता हूँ जो जीवन के किसी भी संकेत से रहित प्रतीत होती हैं। मेरे विस्फोट ने मेरे सभी दोस्तों को स्तब्ध कर दिया। बाबा ने भेदक दृष्टि से मेरे चेहरे को देखा, मुस्कुराए और कहा, हिमालय की गुफाओं में तपस्या आपकी जिज्ञासा का उत्तर है। ये गुफाएं उस डर से अछूती हैं जो लगातार आपका पीछा कर रही हैं। मनुष्य का कर्म ही इन डरों को पैदा करता है। कर्म घटनाओं के ऐसे अनुक्रम को जन्म देते हैं जो अंततः मनुष्य के विनाश में परिणत होता है। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरता से चाहे तो वो मृत्यु को दूर रख सकता है। सबसे पहले उसे अपने संस्कारों को नष्ट करना सीखना चाहिए और नए संस्कारों के जन्म से भी बचना चाहिए। तपस्या ही एकमात्र तरीका है जो सांसारिक बेड़ियों से पूर्ण मुक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन इस डर की जड़ें इतनी गहरी थीं कि बाबा के ज्ञानवर्धक शब्द भी पर्याप्त नहीं थे। बाबा ने मेरे दिमाग को एक खुली किताब की तरह पढ़ लिया। उनका अगला कदम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उन्होंने मुझे एक बड़ा धक्का दिया और मैं खड्ड की गहराइयों में लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। लक्ष्मी उन्मत्त हो गई और जब उसने मुझे देखा तो वो बाबा पर चिल्लाने लगी। दूसरी ओर बाबा शांत और दुर्घटना से लगभग बेफिक्र दिखाई दिए। बाबा की बेरुखी से नाराज मेरे दोस्तों ने उनका पीछा करना शुरू किया, लेकिन बाबा की दौड़ती हुई आकृति को पकड़ने में असमर्थ रहे। जब मैं नीचे की ओर लुढ़क रहा था तो 2 अदृश्य रहस्यमयी हाथों ने मुझे सहारा दिया। बाबा ने हवा में उड़ान भरी और एक पंख वाले व्यक्ति की तरह मेरे गिरते हुए शरीर के ठीक ऊपर उड़ने लगे। अंत में उन्होंने नीचे झपटी मारी और मुझे पथरीली जमीन से टकराने से रोक लिया। मेरे कपड़े चिथड़े हो गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेरे शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी। बाबा मुझे सुरक्षित और स्वस्थ मेरे दोस्तों के पास वापस ले आए। भावनाओं से रुंधे हुए लक्ष्मी मुझसे लिपट गई। जिस अग्नि परीक्षा से मैं गुजरा था, मैं हंस रहा था और उच्च उत्साह में था। बाबा भी मेरे साथ हंस रहे थे। लक्ष्मी मुझसे लिपटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, मेरी बेटी, तुम इस नश्वर शरीर से इतना प्यार क्यों करती हो? मानव शरीर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तुम्हें अमर आत्मा से प्यार करना सीखना चाहिए। कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम दोनों के लिए क्या है। सांसारिक जुड़ाव अक्सर मनुष्य को गुमराह करते हैं।
तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव इस आदमी को सत्य के चुने हुए मार्ग से भटका देगा। दिव्य रोमांस एक शाश्वत रोमांस है। इस छोटे उपदेश के बाद बाबा ने हमें कुछ फल दिए, मुझसे 2 रुपए का प्रथागत शुल्क लिया और दृश्य से चले गए। इस प्रतीत होने वाले चमत्कारी बचाव ने हर किसी के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। मैं एक स्वप्न जैसी स्थिति में था और गुप्त रूप से तपस्या और वैराग्य करने के विचार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। डॉन बॉस्को स्कूल दार्जिलिंग और शिलोंग से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गया। मेरे दोस्त भी अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे विभिन्न विदेशी देशों में गए। विदेशी भूमि में मेरे प्रवास के दौरान लक्ष्मी मेरी निरंतर साथी थी। विदेशी ग्लैमर जल्द ही खत्म हो गया और मुझे अपनी मातृभूमि के लिए पुरानी यादें सताने लगी। पेरिस की सड़कों पर चलते हुए हम अक्सर अपने भविष्य के जीवन के बारे में बात करते थे। जब भी मैं लक्ष्मी के साथ अपने रोमांटिक जुड़ाव के बारे में बात करता, बाबा दृश्य पर उपस्थित होते और विषयांतर के लिए मुझे लगभग डांटते। विदेशी देश में भी बाबा के अप्रत्याशित आगमन ने लक्ष्मी को गहरी निराशा के कुंड में डुबो दिया। बाबा ने तुरंत उसकी निराशा को भांप लिया और उसे सांत्वना देने के लिए निम्नलिखित सुखदायक शब्द बोले। मेरी बच्ची, अपने जीवन को एक शोकपूर्ण कब्र में मत बदलो। तुमने अपने जीवन को एक सूखा रेगिस्तान क्यों बना लिया है? तुम्हारे जीवन में फूल खिलते रहने चाहिए। निराश महसूस मत करो। निराशा तुम्हारे जीवन की नदी को सुखा देगी और रेत अप्रत्याशित बाढ़ के पानी से बह जाएगी। अपने जीवन की यात्रा के दौरान मुझे यकीन है कि तुम दोनों अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचोगे। बेशक मंजिलें तुम्हारे अलग स्वतंत्र संस्कार द्वारा शासित होंगी। तुम्हें भावनात्मक यातना देना कभी मेरा इरादा नहीं रहा है, इसलिए इतनी उदास मत दिखो। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये युवक सांसारिकता की भूल भुलैया में खो जाए। तुम्हारे संस्कार, जिनमें सत्य निहित है, हमेशा तुम्हारे पीछे आएंगे। जीवन की इस यात्रा में मिलना और बिछड़ना संस्कारों का कुल परिणाम है। हम पेरिस में कुछ दिन और रहे और फिर म्यूनिख चले गए। बेडन में हम कसीनो में जुए में लगे महंगे कपड़े पहने बाबा को देखकर बस स्तब्ध रह गए। वो आत्मविश्वासपूर्ण आसानी के साथ सभी दांव जीतते चले गए। पैसे में उनकी पूरी तरह से अरुचि तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने लाखों के सभी टोकन लक्ष्मी की ओर खिसका दिए। उन्होंने मुझसे 2 रुपए लिए और कसीनो से बाहर चले गए। अरब देशों के एक छोटे दौरे के बाद हम आखिरकार अपनी मातृभूमि लौट आए। लक्ष्मी अपने पिता के पास जाने के लिए कलकत्ता चली गई और मैं अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बनारस में रुक गया। स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद मैं भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। जिस दिन मुझे वायुसेना में पायलट ऑफिसर, आकाश के एक आधिकारिक रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, मेरी यादों के भंडार में दबी एक पुरानी खोई हुई घटना मेरे सामने कौंध गई। मैं तब पटना में एक छात्र नेता था जब नेहरू जी हमारे कॉलेज आए थे। मैंने छात्रों के पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। नेहरू जी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और भविष्यवाणी के स्वर में बात की। उन्होंने कहा, राष्ट्र भविष्य के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अंतरिक्ष यात्रियों के उभरने का इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस दिशा में अपनी क्षमता दिखाएंगे। ये संबोधन विशेष रूप से मेरे लिए था और मैं इस संदिग्ध बयान को समझ सकता था। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि वो मुझे पहचानते हुए लग रहे थे। इस मुलाकात ने मेरे जीवन की दिशा को नाटकीय रूप से बदल दिया। मेरे परिवार की कड़ी आपत्तियों के बावजूद मैं अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा और वायुसेना में शामिल हो गया। मेरा दिल देशभक्ति की भावनाओं से भरा था और मैंने अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को एक तरफ कर दिया। मैंने उत्साहपूर्वक देश के विभिन्न हिस्सों के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन योगी ने कभी मेरा पता नहीं खोया और हर जगह ईमानदारी से मेरा पीछा किया। शायद वो भविष्य की घटनाओं की श्रृंखला का पूर्वाभास कर सकते थे। जब भी कोई घटना होने वाली होती तो योगी की जादुई उपस्थिति उसके खतरनाक पाठ्यक्रम को टाल देती। ऐसी सभी घटनाएं महात्मा की उच्च स्थिति को प्रकट करती थीं। एक दिन मैं झरने के कैस्केडिंग सौंदर्य का आनंद लेने के लिए शिलोंग में एलिफेंट फॉल्स गया। मैं झरने के सामने एक चट्टान पर आराम से बैठ गया। जैसे ही मेरे शरीर ने चट्टानी सीट को छुआ, मैं एक सपने जैसी स्थिति में चला गया। यहाँ तक कि झरने की कोमल बूंदें भी मेरी समाधि को भंग नहीं कर सकी। जब मैंने सपने जैसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरे शरीर ने हिलने से मना कर दिया। शब्द मेरे होठों पर जम गए और दिखाई देने वाला प्राकृतिक परिवेश जैसे पौधे और पेड़ आदि घूमने लगे।
एक दृष्टि सामने आने लगी जिसमें मैं खुद को पहाड़ी क्षेत्र के संकरे रास्तों पर चलते हुए देख सकता था। जगह की परिचितता, लोगों का गर्मजोशी आतिथ्य और मेरे लिए उनका सम्मान मिलजुल कर मेरी एक अलग छवि चित्रित कर रहा था। जिस मिनट में एलिफेंट फॉल्स में होने की अपनी जागरूकता में लौटा, एक बड़ा विस्फोट हुआ और एक छोटा विमान आग की लपटों में घिर गया और पास के पेड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कान फोड़ने वाली आवाज के साथ मैं अपनी समाधि से बाहर आया। जब मैंने विमान के जले हुए अवशेषों का पता लगाने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ मिनट पहले जो कुछ भी हुआ था वो सपनों की दुनिया का था। ये एक अनोखी प्रकृति का अनुभव था जिसे भौतिक संवेदी तल पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। रहस्यमयी अनुभव के बाद एक नई इच्छा ने मुझे जंगल में चलने के लिए मजबूर किया। जंगल के सभी रास्ते मुझे परिचित लग रहे थे। परिचितता की भावना से उत्साहित होकर मैं आगे बढ़ता रहा। सड़कें मुझे एक बस्ती में ले गईं जो फिर से परिचित लग रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं इन गलियों में अक्सर चला हूँ। मैं एक दुकानों के समूह के पास गया और बेझिझक खासी बोली में कुछ खासी लोगों के बारे में पूछताछ की। विदेशी जबान में मेरी प्रवाहता पर मैं चकित था। जिन लोगों के बारे में मैंने पूछताछ की थी वो बहुत पहले मर चुके थे। केवल कुछ बहुत बूढ़े लोग ही मेरे सवालों पर कुछ प्रकाश डाल सकते थे। उनमें से एक ने मुझसे इस प्रकार बात की, आपकी दृष्टि की प्रकृति विशुद्ध रूप से रहस्यमयी है। आपको तुरंत अधिकारियों को पूर्व चेतावनी देनी चाहिए कि कोई भी विमान इस क्षेत्र के ऊपर ना उड़े क्योंकि उसका अंत आग में होगा। आपकी दृष्टि ने आपको भविष्य की घटना के बारे में पहले ही बता दिया है। हम साथ वापस चलने लगे। थोड़ी चुप्पी के बाद बूढ़ा आदमी अपने विशिष्ट तरीके से बोला। उसने कहा, क्या आप मुझे 2 रुपए दे सकते हैं? मैं तुरंत उसकी पहचान समझ गया। वो मेरे पुराने परिचित बाबा थे। इस दिव्य घटना से गंभीर होकर मैं अपने शिविर में लौटा और संबंधित अधिकारियों को भविष्य की दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी। लोग मुझ पर खुलेआम हंसे और मुझे मतिभ्रम का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार घोषित कर दिया। मैंने आपदा को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरे पूर्व ज्ञान पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। आपदा मेरी दृष्टि के अनुसार ही हुई और दुर्भाग्यपूर्ण पायलट की दुखद मृत्यु हो गई। एक दिन पुरानी यादों से अभिभूत होकर मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया। मेरी छुट्टी के आवेदन की अस्वीकृति ने मेरी सभी योजनाओं को फेल कर दिया और मुझे बहुत दुखी कर दिया। मैं अपनी दुर्दशा पर विचार करने लगा। एक सुबह एक आवेग पर मैंने अपनी जीप निकाली और घने कोहरे के बीच शहर की ओर ड्राइव करना शुरू कर दिया। खराब दृश्यता और खराब ड्राइविंग के कारण मेरी जीप टाइगर ब्रिज से टकरा गई और पीछे की ओर लुढ़कने लगी। ये गहरी खाई में गिर पड़ी। मैं खुद को खड्ड की खतरनाक गहराई में गिरते हुए महसूस कर सकता था। इससे पहले कि मैं एक भयानक मौत से मिलता, एक चमत्कार हुआ। अदृश्य हाथों की एक जोड़ी ने मेरे बोझ को पकड़ लिया और धीरे से मुझे वापस पुल पर ले आए। मैं प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत स्तब्ध था, इसलिए मैं अपने अज्ञात बचाने वाले को धन्यवाद भी नहीं कर सका। घटना में दर्शकों के बीच हलचल पैदा कर दी जो दुर्घटना के समय वहां मौजूद थे। हर कोई मुझे मेरे सौभाग्य पर बधाई देने लगा जिसने मुझे गंभीर क्षण में मदद की थी। कुछ लोगों ने एक अज्ञात साधु के बारे में बात की जिसने मुझे बचाया था। उसकी पहचान किसी के द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उसकी उपस्थिति एक रहस्य बनी रही। बाहरी रूप से मैं चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जवाब पता था। वो बाबा थे जो हमेशा की तरह मेरे लिए एक रक्षक रहे थे। आखिरकार मुझे बहुप्रतीक्षित छुट्टी मिल गई और मैं अपने पैतृक गांव सासाराम के लिए रवाना हो गया। मुझे देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ। मेरे बचपन के दोस्तों के साथ मेरा पुनर्मिलन भावनात्मक था। हमने गांव की परिचित गलियों और उपगलियों में घूमकर पुरानी यादों को ताज़ा किया। प्यारी माँ, देखभाल करने वाली बहनें और भाइयों ने मुझ में नया जीवन डाल दिया। मेरा मुरझाया हुआ जीवन फिर से खिल उठा। सासाराम के दक्षिण में कोई भी कैमूर पर्वत की श्रृंखला देख सकता है। इन पहाड़ों के बीच बसा दरगांव एस्टेट है, एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्थल। ये एक परेशान यात्री के लिए टॉनिक की तरह है। अपने स्वर्णिम दिनों में मैं अक्सर शिकार के लिए इस क्षेत्र में जाता था। ये जंगल हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन गए थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों बैरिस्टर सिंह और उनके पुत्र सरोज के साथ शिकार की श्रृंखला के लिए इस जंगल में गया। इन जंगलों में मेरी यात्रा का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों की पहचान करना भी था जो गरीब ग्रामीणों को दिए जा सके। हम एक खुली जीप में गए। गढ़िया घाट तक की सवारी सुगम थी। हम इस बिंदु पर जीप से उतर गए। मैंने अपनी राइफल ली और नाले के तेज बहते पानी की ओर चलने लगा, जबकि मेरे दोस्त जमीन के मूल्यांकन में व्यस्त हो गए। जब मैं सुनसान जंगल में चल रहा था तो एक छोटा तेंदुआ आकर मेरा रास्ता रोक गया। उसकी भेदक दृष्टि ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी।
मेरी आंखें परिचित आंखों की एक सेट में लॉक हो गईं। कुछ पुरानी यादें मेरी चेतना के सागर से सतह पर आने लगी। मैं उन सम्मोहक आंखों से लगभग गतिहीनता की स्थिति में पहुंच गया था। ये सामना कुछ मिनटों तक चला। जब जानवर चुपचाप वापस वहीं चला गया जहां से वो आया था, तो पहचान मुझ पर बिजली की कौंध की तरह आई। वो बाघ बाबा थे और मुझे चेतावनी देने के लिए ही इस भेष में आए थे। इस मुकाबले ने मुझे थोड़ा घबरा दिया और मैं अपने दिमाग से बाघ बाबा की छवि को आसानी से नहीं मिटा सका। शिकार करना और साहसिक जीवन जीना मेरे व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण लक्षण थे। मुझ में अहंकार की उच्च भावना थी और खुद को साबित करने के लिए मैं अक्सर खतरनाक स्थितियों में फंस जाता था। शिकार एक जुनून बन गया था क्योंकि ये मेरे अहंकार को खिलाता था और मेरे महत्व को बढ़ाता था। मेरे अधिकांश दोस्त इस बड़ी खामी के कारण मुझसे दूर रहते थे। जंगलों में मेरा प्रवेश सभी क्रूर जानवरों के लिए एक चुनौती की तरह था। मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरा शिकार हमेशा मेरे हाथ में झूलता रहता था। मैं तब एक बहुत अलग व्यक्ति था। धर्म और आध्यात्मिकता ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। बेशक मेरी माँ के धर्मनिष्ठ स्वभाव और मृत्यु के डर ने मुझे भगवान शिव को नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मैं कभी मंदिरों में नहीं गया या विभिन्न देवताओं को प्रणाम नहीं किया। मेरा पूर्व स्व मेरे वर्तमान स्व का विरोधाभास था। एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ शिकार का जुनून मुझे एक उभयभावी स्थिति में डाल देता था। मैं अपने घर के तनावपूर्ण माहौल से भाग जाता था और जंगलों के एकांत में शांति पाता था। मेरी माँ ने मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाया, लेकिन मेरे पिता हमेशा तिरस्कारपूर्ण तरीके से बोलते थे। घरेलू कलह के साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ मैं एक अकेला व्यक्ति बन गया। मेरे दोस्त मेरे अपने सगे संबंधियों से ज्यादा प्यारे थे। मेरे घर में पैसे और उन विलासिताओं की कोई कमी नहीं थी जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन मैंने बहते हुए धन के प्रति उदासीनता विकसित कर ली थी। इसके अलावा मेरे अकेलेपन ने हमेशा मुझे मित्रवत जंगलों की संगति लेने के लिए मजबूर किया। ये मेरे युवा दिनों का एक छोटा सा स्केच है। आध्यात्मिकता का बीज जो मेरे भीतर सुसुप्त था, कैमूर घाटी के अनुकूल वातावरण में अंकुरित होने लगा। तेंदुए की आड़ में इस महामानव के साथ मेरी मुठभेड़ के बाद मेरे आंतरिक स्व में भारी बदलाव आया। जैसे ही मैं अपने अतीत को ब्राउज करता हूँ, मेरा दिमाग तेंदुए की शाही छवि और उस असाधारण बदलाव पर टिका रहता है जिसमें बाद में जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित किया। तब से मैं दृढ़ता से आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ। अपने जीवन के इस चरण में कर्म की बेड़ियों से मुक्त मैं खुद को आध्यात्मिकता की शांत लहरों में लीन पाता हूँ, जहाँ मेरे अस्तित्व का प्रत्येक अणु एक दिव्य प्रकाश में सना हुआ है। मेरे शिकार के जुनून ने मुझे फिर से बाघ बाबा के पास पहुंचा दिया। ये प्रसंग बाघ बाबा के साथ मेरी पिछली मुठभेड़ का सीक्वल है। एक दिन शिकार अभियान के दौरान मुझे एक तेंदुए की संक्षिप्त झलक मिली। मेरी शिकारी प्रवृत्ति जागृत हो गई और मैंने भागते हुए जानवर का पता लगाना शुरू कर दिया। मैं पीछा करने वाला था और तेंदुआ पीछा किया जाने वाला था, लेकिन जानवर के अजीब व्यवहार पैटर्न ने मेरे भीतर अजीब भावनाएं पैदा की। वो समय समय पर पीछे मुड़कर मुझे देखता था। पीछा करने का ये खेल लगभग लुका छिपी जैसा था और कुछ घंटों तक जारी रहा। अंत में मैंने अपना धैर्य खो दिया और जानवर के पिछले पैर पर गोली मार दी। लंगड़ा जानवर एक विशेष दिशा की ओर भागने लगा। मैं अपनी ट्रॉफी इकट्ठा करने चाहता था और इसलिए मैंने घायल जानवर का पीछा करना शुरू कर दिया। भले ही जानवर बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने पीछे मुड़ने और मुझे सार्थक तरीके से देखने का अपना अजीब व्यवहार नहीं छोड़ा। एक अंतिम छलांग और वो एक गुफा की शरण में था। गुफा के खुलने से एक अजीब तेज रोशनी निकल रही थी। जब मैं गुफा के अंदर गया तो एक अविश्वसनीय दृश्य ने मेरा स्वागत किया। घायल जानवर के बजाय मैंने गुफा में बैठे एक महात्मा को पाया। महात्मा के बाएं पैर से खून बह रहा था। उनकी लंबी जटाएं और उग्र आंखें थीं। वो समय समय पर मुझे सम्मोहक निगाहों से देखते थे। मैं जमीन पर जड़ हो गया और पूरे प्रसंग ने बस मेरी सांस रोक दी। इसके अलावा तेंदुए और साधु की आंखों के बीच की हड़ताली समानता ने मुझे बेहद असहज कर दिया। बाबा ने मेरे स्पष्ट आश्चर्य पर एक उपयुक्त टिप्पणी की। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, तुम अपनी शूटिंग के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? उस बदनसीब जानवर और मुझ में क्या अंतर है? मैं एक जीव हूँ और तेंदुआ भी एक जीव है, इसलिए हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि तुम्हें शिकार की अतृप्त भूख है, इसलिए जानवरों का अपनी जान बचाने के लिए भागना स्वाभाविक है। जानवर आज तुम्हारे शिकार हैं, हो सकता है कि कल इंसान तुम्हारा निशाना हो। इंसान भी एक खतरनाक जानवर है। ये जानवर हानि रहित है। ये इंसान से कोई मांग भी नहीं करते हैं। क्या तुम्हें इन निर्दोष और असहाय जीवों को मारकर कुछ मिलता है? इन जानवरों का शिकार करने के बजाय तुम्हें अपनी ऊर्जा को अराजकता और भ्रष्टाचार के विनाश की दिशा में मोड़ना चाहिए। आतंक और शोषण के शासन को समाप्त करो। शांति और सद्भाव की एक नए युग की शुरुआत करो। लेकिन अगर तुम अपना रवैया बदलने से इनकार करते हो तो तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए स्वतंत्र हो।
उनके विस्फोट ने मुझे अवाक छोड़ दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, आवाज़ की सम्मोहक गुणवत्ता में ज़बरदस्त आकर्षण था। मेरे भीतर कुछ पिघल गया। मैंने अपनी राइफल ज़मीन पर फेंक दी और भव्य महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। मैं पश्चाताप की गहरी भावनाओं से भर गया और उनके चरण कमलों पर बेशर्मी से रोया। अपने जीवन की पहली बार मैंने अपने स्व को फूट फूट कर रोते हुए पाया। बाबा मेरे सिर को सहलाने लगे। उनके स्पर्श का माजुकल असर हुआ। मेरा पूरा अस्तित्व प्यार के सागर में डूबता हुआ प्रतीत हुआ। मैंने भौतिक जगत की चेतना खो दी और अनंतता में बहने लगा। वो पिछली घटना जिसने मेरे भीतर महत्वपूर्ण बदलाव लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी, एक दृश्य में खुद को प्रकट करने लगी। मैं बाबा को जंगल में चलते हुए देख सकता था। मैं उनके काफ़ी करीब था, लेकिन उनकी उपस्थिति से अनजान था। मेरे दोस्त भी विजन में थे। हमारी उपस्थिति ने जंगल और उसके निवासियों की शांति को खतरे में डाल दिया था। बाबा ने तब खुद को एक तेंदुए में बदल दिया। जैसे जैसे विजन आगे बढ़ा, मैंने देखा कि बाबा तेंदुए के रूप में शिकारी दल का ध्यान भटका रहे थे। तेंदुए ने चतुराई से टीम को उनके शिविर तक लुभाया। जैसे ही टीम शिविर में पहुंची, तेंदुआ भुला दिया गया और भोजन ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। फिर वही जानवर मेरे रास्ते को पार कर गया और मुझे गुफा तक लुभाने में सफल रहा। तेंदुए का भेष उतार दिया गया और बाबा ने अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। फ्लैशबैक से मैंने खुद को उस दृश्य का साक्षी पाया जिसने मेरे भविष्य की स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। इस दृश्य में मैंने खुद को एक योगी के रूप में देखा जिसने प्रायश्चित की अवधि के बाद हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों में शरण पाई थी। नदी किनारे और अनुयायियों की भीड़ सभी मेरे भविष्य के जीवन को शामिल करते थे। अविस्मरणीय स्थितियों की एक श्रृंखला जिसमें मैं भविष्य में शामिल होने वाला था भी विजन में दिखाई दी। जैसे ही बाबा ने अपना हाथ हटाया, दृष्टि शून्यता में विलीन हो गई। जब मैं उनके चरणों से उठा तो मैं पूरी तरह से बदल गया था। एक नई शांति मेरे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो गई। पश्चाताप की भावनाएं ब्रह्मांडीय जागरूकता से धुल गई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये केवल संयोग से हो सकता है और संस्कार उस संयोग को जन्म देते हैं। मनुष्य कर्म का करता है, फिर भी ये संयोग है जो तुम्हारे संस्कारों से संबंधित है, जो सभी घटनाओं के अनुक्रम के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। परिवर्तन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तव में परिवर्तन काल या समय की गति को दर्शाता है। दिव्यता हर जगह है। हम इस नाटक में केवल उपकरण है जिसे प्रकृति ने डिज़ाइन किया है। तुम्हारी भविष्य की झलक इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि सभी मानवीय कार्य, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्व नियोजित हैं। सब कुछ पूर्व डिज़ाइन किए गए पैटर्न के अनुसार होता है। कोई चाहे या ना चाहे, चीज़ें कठोर ईश्वरीय कानून के अनुसार होंगी। इन बंधनों से मुक्ति के लिए मनुष्य का निरंतर संघर्ष इस अवधारणा को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाता है। बाबा ने मुझे उठने में मदद की और फिर मेरे साथ शिविर तक आए। अगले दिन सुबह जल्दी हम सासाराम के लिए रवाना हो गए। घर पर लोग मेरी विचारशीलता को देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि शिकार के प्रस्ताव ने भी मुझे उत्साहित करने में विफल रहा। मैं अपने अतीत की यादों को जगाना चाहता था, इसलिए मैंने बनारस की यात्रा करने का फैसला किया। बनारस की गलियां जहां मैंने कुछ यादगार समय बिताया था, ने मुझे अपने अतीत को याद करने में मदद की। परिचित वातावरण में कुछ समय बिताने के बाद मैंने पुनर्जीवित महसूस किया और गुवाहाटी में अपना कार्यालय फिर से शुरू करने के लिए काफ़ी उत्सुक था। ये खबर कि लक्ष्मी पहले से ही शिलोंग में थी ने मेरे उत्साह को बढ़ा दिया। लक्ष्मी मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, प्रेरणा भी और एक बाधा भी। मेरे जीवन में उसकी उपस्थिति के विरोधाभासी प्रकृति के बावजूद मैंने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया था। गुवाहाटी में हमारे शिविर में लक्ष्मी और उनके पिता के आगमन ने हलचल पैदा कर दी। मेरे दोस्तों और सहयोगियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरे दोस्तों द्वारा लक्ष्मी पर की गई प्रशंसा में ईर्ष्या की एक अंतर्धारा दौड़ गई। लक्ष्मी हमारे भविष्य के जीवन के बारे में निश्चित योजनाओं के साथ आई थी। बाहरी तौर पर मैं भी हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए तैयार था, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ मुझे दूर खींचने के लिए मजबूर कर रहा था। शाम को जब हम डिगबोई क्लब की ओर ड्राइव कर रहे थे तो हमारी कार बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक गई। अचानक बाबा आए और हमारे सामने खड़े हो गए। मैंने बाबा को तुरंत पहचान लिया और लक्ष्मी ने भी, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। हम दोनों कार से बाहर निकले और श्रद्धापूर्वक उनके पैर छुए। मेजर जनरल ने कठोर चेहरा बनाकर अपनी अस्वीकृति दिखाई, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत रोक दिया। वो एक उच्च अस्तित्व का अनादर कर रहे थे। बाबा ने मुझसे अपना सामान्य कोटा 2 रुपए लिए और हमें विदाई की सलाह दी। उन्होंने कहा, आप दोनों के लिए अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का समय अभी नहीं आया है। भविष्य की घटनाओं को स्वाभाविक रूप से होने दे। लक्ष्मी, उसे अभी कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर ना करें। ऐसा ना हो कि उसे बाद में पछताना पड़े।
संतान उत्पत्ति और विलासिता मनुष्य के एकमात्र उद्देश्य नहीं है, वो कुछ कर्तव्यों से संपन्न है जिसे वो पूरा नहीं कर पाएगा यदि वो भौतिक दुनिया के मामलों में शामिल हो जाता है। समय आपको आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करेगा। जैसे ही बाबा दृश्य से चले गए, हमारी कार स्टार्ट हो गई और हम बिना किसी और समस्या के क्लब पहुंच गए। हमने चाकुआ में एक छोटा चाय बागान खरीदा। चूंकि लक्ष्मी को लिखने का शौक था, इसलिए उसने एक छोटी प्रेस शुरू की। उसकी दोस्त पाली सिन्हा इस उद्यम में उसकी भागीदार बनी। मैं केवल एक दर्शक था। चीज़ें अपने आप हो रही थी। इस अवधि के दौरान मेरी मानसिक स्थिति काफ़ी अस्पष्ट थी। मैंने खुद को धीरे धीरे भावनात्मक संबंधों से पीछे हटते हुए और साध्यात्मिक जागरूकता के साथ एकीकृत होते हुए पाया। हमारे प्यार का पेड़ परिपक्व हो गया था, लेकिन वो खिला नहीं था। लक्ष्मी एक देखभाल से पोषित फूल की तरह थी और मेरी माला बनने के लिए उत्सुक थी। हम अनिश्चित प्रतीक्षा की अवधि से गुजर रहे थे। बाबा हमारे बीच एक स्क्रीन की तरह खड़े थे जो हमें विभाजित कर रहे थे और हमारे लिए नई गलियां बना रहे थे। हमारे पास गांठ बांधने के लिए वो सभी विलासिताएं थीं जो हम चाहते थे, लेकिन एक अज्ञात शक्ति ने हमें अलग रखा। शिविर में एक दुखद घटना घटी जिसने मुझे बस चकनाचूर कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर मार्टिन ने मेरी पूर्व चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और विमान में उड़ान भरी। हर कोई मुझ पर हंसा और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी मेरी उन्मत्त बलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मार्टिन की विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। भविष्य में एक सहज अंतर्दृष्टि के रूप में मेरा पूर्व ज्ञान त्रासदी को नहीं रोक सका। युवा अधिकारी की असामयिक मृत्यु से लक्ष्मी तबाह हो गई थी। ये विचार कि मेरे साथ भी ऐसा ही भाग्य हो सकता है उसे सताने लगा। अत्यधिक चिंता की स्थिति में वो मुझे नौकरी छोड़ने के लिए राजी करने लगी। मैं उसे बहुत पसंद करता था और उसकी चिंता की सराहना करता था, लेकिन खुद को नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं पाया। रोमांच और चुनौतियों से भरा जीवन हमेशा मेरे अहंकार को मोहित करता था, जिसने मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाया। खुद को साबित करने के लिए मैंने खतरनाक स्थितियों का सामना किया था। गहराई में लक्ष्मी मेरी जन्मजात प्रवृत्तियों से अवगत थी और वो धीरे धीरे मेरे व्यक्तित्व के इस पहलू से मेल खाने लगी। एक बार जब मैं जोरहाट की नैरा घाटी के ऊपर उड़ रहा था तो मेरे लड़ाकू विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं विमान को नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैं विमान से बाहर निकल सकता था, लेकिन मैंने अन्यथा करने का फैसला किया। पहाड़ क्रोधित दिग्गजों की तरह करीब आने लगे। हवाई दुर्घटना आसन्न लग रही थी। मैंने विमान को दूर की नदी की ओर मोड़ने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। सभी नियंत्रण काम करना बंद कर दिए थे, जैसे कि आपदा को टालने का अंतिम प्रयास भी असंभव लग रहा था। मैं आने वाली मौत से भागना नहीं चाहता था। इसके विपरीत मैंने खुद को दुर्घटना के लिए तैयार किया। यामते हुए पहाड़ों ने केवल एक शब्द गूंजा, और वो था मृत्यु, मृत्यु और मृत्यु। उसी समय एक चमत्कार हुआ और गिरता हुआ विमान ऊंचाई प्राप्त करने लगा। मैं इस घटना से हैरान था। सभी नियंत्रण सामान्य रूप से काम करने लगे। ये एक चमत्कार था और मैंने पाया कि केवल एक रहस्यमयी योगी विमान उड़ा रहा था। अविश्वसनीय आसानी के साथ उसने विमान को उतारा और इससे पहले कि वो रुकता, योगी बिना कुछ कहे गायब हो गया। मैंने विमान को हैंगर के पास ले जाकर सुरक्षित खड़ा कर दिया। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने मेरे जीवित रहने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थीं जब वे मेरे विमान को अपने रडार पर ट्रेस नहीं कर सकते थे। उन्होंने मेरे परिवार को भी विमान दुर्घटना की संभावना के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन मेरा विमान अचानक स्क्रीन पर दिखाई दिया और सभी को आश्चर्य में डाल दिया। रडार पर इसका दिखना और गायब होना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मैं उन परिस्थितियों का एकमात्र गवाह हूँ जिनमें मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उस रक्षक के लिए जो मुझे मौत के मुंह से वापस लाया। ये योगी मेरे जीवन के हर नाजुक मोड़ पर हमेशा मेरी मदद क्यों करता है? मैं इस विचार से दब गया था। मैंने सवाल पर विचार किया, लेकिन किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। व्याकुल लक्ष्मी उदासी से बाहर निकली जब उसने मेरी चमत्कारी वापसी के बारे में सुना। पिता और पुत्री मेरी सुरक्षित वापसी का स्वागत करने के लिए उड़ान स्थल पर पहुंचे। विडंबना ये है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझे देखने नहीं आया। लक्ष्मी की नम आंखों में मैं प्यार का एक अथाह सागर पढ़ सकता था। मैंने खुद को दो प्यार के बीच फंसा हुआ पाया। लक्ष्मी, जो मुझे प्रेमिका की आंखों से देखती थी, और योगी, जो हमेशा मेरे पास रक्षक के रूप में आता था। पहले वाले ने एक सुंदर जीवन के वादे की पेशकश की और दूसरे वाले ने एक रहस्यमयी सम्मौन बनाए रखा।
इसके बाद मैं योगी के विचार में पूरी तरह से व्यस्त हो गया, लेकिन मेरी व्यस्तता बाबा के समय पर आगमन से बाधित हुई। मैं राहत की भारी भावना के साथ उनसे लिपट गया। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, मैं अपने नियमित पारिश्रमिक के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे 2 रुपए दे सकते हो? फिर उन्होंने लक्ष्मी से चिंताजनक लहजे में बात की। उन्होंने कहा, जब तक मैं वहाँ हूँ उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मृत्यु केवल एक बदलाव लाती है। वो किसी हवाई आकस्मिक दुर्घटना में नहीं मरेगा, क्योंकि उसे कई कार्य पूरे करने हैं। कई अज्ञात यात्री दूर की आकाश गंगाओं में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका जीवन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुमने कई जन्मों तक उसका इंतजार किया होगा और मैंने भी उसे पाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। धन उसे लंबे समय तक नहीं रोक सकता और समय उसकी वास्तविक पहचान प्रकट करेगा। एक पुरुष और महिला के बीच का प्यार निःसंदेह सुंदर है, लेकिन मेरी बेटी, तुम्हें भौतिक से परे जाने और आत्मा से प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रेम भौतिक पलक पर प्रेम की तुलना में अधिक तीव्र होगा। उसे अपने निश्चित मार्ग पर चलने दो और उसी में तुम्हारी मुक्ति है। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और लक्ष्मी की ओर एक सार्थिक नज़र डाली। वो अंतर्निहित निर्देश को समझ गई और उत्साहपूर्वक सामने की सीट पर बैठ गई। बाबा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और हमारी कार तेज गति से निकल गई। लंबी ड्राइव के बाद मैंने कार को शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के किनारे खड़ा कर दिया। हमने एक नाव किराए पर ली और नदी के अशांत जलों पर चल पड़े। विशाल लहरों ने नाव को अस्थिर कर दिया और नाविक को इसे संभालने में मुश्किल समय आया। हम 2 खोए हुए यात्रियों की तरह बैठे थे। हमारे बीच की खामोशी अशुभ थी। जैसे ही हमारी नाव ब्रह्मपुत्र के बीच में पहुंची, नाविक ने पूछा कि उसे नाव को किस तरफ ले जाना चाहिए। जब मैंने लक्ष्मी की ओर पूछताछ की नज़रों से देखा, तो उसने एक उपयुक्त दार्शनिक बयान दिया। उसने कहा, इस नाव की तरह हम भी जीवन के भंवर में फंस गए हैं। मैं चाहता था कि नाव को उफनते पानी की दया पर छोड़ दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी उस किनारे पर लौटना चाहती थी जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। हम दोनों अपनी खामोशी में डूबे हुए थे। इससे पहले कि नाव किनारे को छुए, लक्ष्मी ने अपने भावनात्मक संघर्ष को व्यक्त किया। एक मार्मिक आवाज में उसने शुरू किया, कपिल, क्या हम कभी अपने जीवन के किनारे तक पहुंचेंगे? हमारी नाव विभिन्न ताकतों के भंवर में फंस गई है। किनारा पहुंच के भीतर है, फिर भी ये हमारी पहुंच से बाहर है। नदी का अपना किनारा है और इसकी मंजिल सागर है, लेकिन हम हमेशा के लिए खोए हुए लगते हैं। कोई भी किनारा हमारी पहुंच के भीतर नहीं है। मेरे पास सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए मैं चुप रहा। हम एक ही रास्ते के यात्री थे, लेकिन इसके विपरीत पक्षों पर थे। मेजर जनरल सिंह अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहते थे। हमारे रिश्ते का सामना करने वाली बाधाओं के बावजूद मैं अपनी अनुमति देने के लिए काफ़ी अनिच्छुक था। लक्ष्मी मेरी दुविधा को अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो पूरी रात फूट फूट कर रोती रही। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्रयास व्यर्थ रहे। सुबह लक्ष्मी ने मुझे आंसुओं से भरी विदाई दी और मेरे आवास से चली गई। एक अजीब सा सूनापन मुझ पर छा गया। मैं अकेले परिवेश में नहीं सोचना चाहता था, इसलिए बिना ज्यादा समय गवाए मैं अपनी यूनिट के मुख्यालय गया। भारी बारिश ने सभी उड़ानों को बाधित कर दिया था। खराब मौसम ने सैनिकों की दुर्दशा बढ़ा दी थी, जो सीमा क्षेत्र में फंसे हुए थे। कोई भी उड़ान भरने और भूखे सैनिकों को राशन पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। कुल परिदृश्य बहुत निराशाजनक था। मैं काफ़ी नाखुश था। जब मैंने सैनिकों की दुर्दशा की कल्पना करने की कोशिश की, तो एक तीव्र बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। मैं बस सो नहीं सका। मैंने करवटें बदली। भूखे सैनिक का विचार मुझे नहीं छोड़ रहा था। इस तनावपूर्ण क्षण में बाबा के आगमन ने मेरी घटती उम्मीदों को जीवंत कर दिया। उन्होंने सैनिकों तक भोजन ले जाने में मेरी मदद करने की पेशकश की, लेकिन ऑपरेशन दोपहर के पहले खत्म हो जाना चाहिए, ये एक सख्त शर्त थी जो उन्होंने लगाई। मैंने तुरंत स्टेशन अधिकारी से संपर्क किया और भोजन का भार ले जाने और भोजन गिराने के अभियान को पूरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। मेरे बिस्तर पर 2 फूल पड़े थे और उन्होंने मुझे बाबा के आगमन की याद दिला दी। सुबह आकाश अभी भी भारी बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन साफ मौसम की कभी कभार झलक ने मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। जब कैरिबो विमान पूरी तरह से लोड हो गया, तो मैंने कुछ अगरबत्तियां जलाई और इसकी परिक्रमा की। मैं अपने साथ कोई क्रू नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन कुछ स्वयंसेवकों ने मेरे साथ आने की जिद की। मिशन खतरनाक था, लेकिन हम अपने भाइयों के प्रति प्रतिबद्ध महसूस करके थे, जो खतरनाक परिवेश में फंसे हुए थे। आखिरकार विमान ने उड़ान भरी और हमने भारी बादलों से घिरे आकाश में उड़ान भरना शुरू कर दिया। उड़ान का हर एक पल बाबा का अदृश्य रूप मेरे साथ था। कई खतरों के बावजूद हमने भोजन गिराया और 12 बजे तक बेस पर लौट आए। लेफ्टिनेंट सिंह और भारती की कमान में स्वयंसेवकों का एक और समूह कार्गो के साथ एक और उड़ान भरने के लिए तैयार था।
वे केवल मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने बाबा की अदृश्य मदद से खतरनाक मिशन को पूरा किया था। जैसे ही उनकी तत्परता ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। मैंने इस मिशन पर जाने से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, जो विफल होना तय था। मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें समझाने में विफल रहा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वे भी कर सकते हैं। बदकिस्मत विमान ने उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद नेफा के पहाड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम निवासियों के खूनी अंत से स्तब्ध रह गए। मेरी पूर्व चेतावनी पर एक बार फिर से ध्यान नहीं दिया गया था। बचाव दल ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। हमने जीवित रहने वालों का पता लगाने के लिए पूरे क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन जो कुछ भी मिला वो क्षतिविक्षत अंग थे। हमने मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उस बैग के साथ लौटे जिसमें उनके नश्वर अवशेष थे। अक्सर देखा जाता है कि एक आदमी दूसरे इंसान का गुलाम होता है, लेकिन सहयोग के बिना कोई भी स्थिति कभी भी भौतिक रूप नहीं ले सकती। मनुष्यों का कर्म प्रकृति द्वारा सावधानी पूर्वक संग्रहित किया जाता है। कर्म के आधार पर मनुष्य के चरित्र को अंततः मास्टर शिल्पकार प्रकृति द्वारा ढाला जाता है। घटनाओं का क्रम मनुष्य के कर्म या कार्यों का परिणाम है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों की भी घटनाओं की श्रृंखला के निर्माण में एक समान भूमिका है। इस तरह एक घटना घटती है। घटनाओं का जनक मनुष्य का विचार कंपन या प्रकृति हो सकती है। घटनाओं की अनिवार्य श्रृंखला हमेशा एक पूर्व चेतावनी भेजती है। यदि विज्ञान ऐसी चेतावनी को समझ सकता है तो अपरिहार्य को भी रोका जा सकता है। हम जो कुछ भी सोचते या बात करते हैं वो पृथ्वी, सूर्य और विभिन्न ग्रहों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं और अंतरिक्ष अंतिम जिम्मेदारी लेता है। विचारों के टकराव से गति उत्पन्न होती है और इस प्रकार घटनाओं का एक क्रम उभरता है। हमारी आंखें ऊर्जा का अनंत स्रोत है। जब भी हम किसी को देखते या किसी को देखने की इच्छा करते हैं तो ऊर्जा निकलती है जो दूसरे व्यक्ति के विचार कंपनों के साथ मिल जाती है और घटनाओं के चक्र को जन्म देती है। घटनाओं के सभी चक्र अंततः अंतरिक्ष में रिकॉर्ड रहते हैं। आंखों की गुप्त ऊर्जा अंतरिक्ष में लपटें भी जला सकती है। सौरमंडल का भी मनुष्य द्वारा शोषण किया जा सकता है। हालांकि ये सभी गतिविधियां केवल प्रकृति के सहयोग पर टिकी हैं। यदि मनुष्य के विचार कंपन बना सकते हैं तो वे खतरे को भी रोक सकते हैं। हाल की दुखद घटनाएं इस कथन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जब मैं सफलतापूर्वक ड्रॉपिंग मिशन को अंजाम दे रहा था, उस समय कंट्रोल टावर संबंधित अधिकारियों को साहसी काम के बारे में बताने में व्यस्त था। इस खबर ने मेरे कुछ सहयोगियों को प्रेरित किया और उन्होंने उसी काम के लिए अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दी। सूक्ष्म विचार कंपन, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, प्रकृति के साथ विलीन हो गए और घटनाओं के अनुक्रम का जन्म हुआ। मेरी अतीन्द्रिय दृष्टि क्लेयरवॉयंस ने मुझे आसन्न आपदा का पूर्वाभास करने में सक्षम बनाया और मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन प्रतिद्वंद्विता की भावना इतनी शक्तिशाली थी कि मेरी पूर्व चेतावनी को बेरहमी से नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े समय के भीतर बदकिस्मत विमान आग की लपटों में घिर गया और नेफा के पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारी मन से मैं अपने अकेले घर लौट आया। जब मैंने अपने विशाल बंगले की परिसर में प्रवेश किया तो एक भयानक सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया। जगह का अकेलापन मुझे अलग कर रहा था और मैं एक मानवीय कंपनी के लिए बहुत तरस रहा था। इसलिए मैंने लॉर्ड सिन्हा को फ़ोन किया। सौभाग्य से पाली घर पर थी और उसने फ़ोन का जवाब दिया। चूंकि विमान दुर्घटना की खबर उस तक पहले ही पहुंच चुकी थी, इसलिए वो मेरे बारे में वास्तव में चिंतित महसूस कर रही थी और मुझे अपने घर आमंत्रित किया। देर रात तक हमने दुखद दुर्घटना पर चर्चा की। पाली उन विवरणों से स्पष्ट रूप से परेशान थी जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। मिस्टर सिन्हा मुझसे मेरी रहस्यमयी पूर्व ज्ञान के बारे में पूछे बिना नहीं रह सके। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सामान्य मानवीय अनुभूति से परे था। ये लगभग अविश्वसनीय था, इसलिए मैं चुप रहा। भौतिक दुनिया की उपलब्धियों से भ्रमित होकर मनुष्य को रहस्यमय क्षेत्र में झांकने का समय कभी नहीं मिला। जब मैंने लॉर्ड सिन्हा को बाबा के अलौकिक गुणों के बारे में बताया तो वे बस उछल पड़े। विस्मय से अभिभूत होकर वे बोल पड़े, भगवान, अगर ये सच है तो ये गॉडमैन निश्चित रूप से अलौकिक गुणों से संपन्न है। वे निस्संदेह अविश्वसनीय कार्यों को अंजाम दे सकता है। पाली की शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास थी, जो धीरे धीरे आश्चर्य की भावना से बदल गई। उसने टेलीफोन उठाया और लक्ष्मी के लिए एक कॉल बुक की। अपना भोजन समाप्त करने के बाद हम आगे की चर्चा के लिए ड्राइंग रूम में फिर से एकत्र हुए। उसी क्षण जब हर कोई उत्साहित मूड में था, बाबा चुपचाप आए और मेरे सामने खड़े हो गए। उनके प्रवेश को एक जादुई रहस्य ने घेर लिया। मैं लोगों, परिवेश को भूल गया और उनकी ओर दौड़ा। जब उन्होंने मुझसे 2 रुपये का अपना पुराना अनुरोध किया तो एक फ्लैश में मैं अंतर्निहित संदेश को समझ गया। मामूली राशि उस सभी समय पर मदद के लिए मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती थी जो उन्होंने मुझे अतीत में दी थी। लॉर्ड सिन्हा और पाली चुपचाप खड़े रहे और असाधारण दृश्य को देखा। बाबा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, लॉर्ड सिन्हा, यही एकमात्र सच है, बाकी सब उधार की कहानी है। जीवन अपने आप में एक मेहमान की तरह है।
उनके विदाई के शब्द हवा में गूंज उठे। हम पूरी तरह से स्थिर हो गए थे, जैसे कि एक अभेद्य सन्नाटे ने हमें गिरफ्तार कर लिया हो। टेलीफोन की घंटी ने हमें हमारी समाधि जैसी स्थिति से मुक्त किया। पाली ने फ़ोन पर लक्ष्मी को पूरा किस्सा सुनाया। बहुत ज़्यादा परेशान लक्ष्मी ने मुझे लाइन पर बुलाया और कहा, एलपी, कृपया मेरी मदद करें। इन दिनों बाबा असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। वे किसी और के साथ मेरी शादी की व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बाधाओं के बावजूद मैं आपके स्थान पर आने की कोशिश करूंगी। महीनों तक हमने लक्ष्मी के आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। प्रतीक्षा की अवधि के दौरान मुझे वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मेरी सेवाओं की प्रशंसा के लिए पुरस्कार ने मुझे अविचलित छोड़ दिया। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी महिमा को साझा कर सके। लक्ष्मी ने खुद को मौन में बंद कर लिया था और बाबा मेरे जीवन से बस गायब हो गए थे। इसलिए मैंने पाली को पदक सौंप दिया, क्योंकि सिन्हा परिवार मेरे अकेले महीनों के दौरान अच्छे दोस्त रहे थे। पाली के माता पिता ने मुझ पर अपना स्नेह बरसाया था और मुझे अपने बेटे जैसा माना था। ये पदक उनके लिए मेरी कृतज्ञता का प्रतीक था। मेरा बाबा से सारा संपर्क टूट गया था। मैंने कश्मीर के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन मेरी गहन खोज का कोई परिणाम नहीं निकला। यद्यपि मैं थका और निराश था, फिर भी उन्हें पाने की इच्छा मेरे भीतर हमेशा थी। आखिरकार मेरे जीवन में तपस्या के खिलने का समय आ गया। मैं धीरे धीरे दुनिया के दिन प्रतिदिन के मामलों से खुद को वापस लेने लगा। मेरे अस्तित्व के हर अणु दिव्य संगीत का जवाब देने लगा। हमारे समाज में एक महिला को हमेशा समाज के मानदंडों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। यदि वह निर्धारित सीमाओं से विचलित होने का साहस करती है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। लक्ष्मी को भी इसी तरह के सामाजिक नतीजों से गुजरना पड़ा। भावनात्मक प्रतिबंध के बावजूद लक्ष्मी उन वादों के प्रति वफादार रहीं जो हमने अतीत में किए थे। सभी जुड़ावों के प्रति मेरी क्रमिक उदासीनता ने मुझे एक अलग व्यक्ति में बदल दिया था। मैं सभी प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव के प्रति प्रतिरोधी हो गया था, लेकिन लक्ष्मी के अचानक विद्रोह ने मुझे मेरे संतुलन से झकझोर दिया। उसने सभी सावधानियों को हवा में फेंक दिया और बम्बई में मुझसे मिलने आ गई। उसके अप्रत्याशित आगमन ने मुझे एक मुसीबत में डाल दिया। मेरे पिछले संघर्ष, जिन्होंने मुझे इस चरण को प्राप्त करने में मदद की थी, लक्ष्मी के पुनः प्रकट होने से खतरे में पड़ गए। ओह, मुझे हमेशा ऐसे कलहों और संघर्षों से क्यों त्रस्त होना चाहिए, मैंने सोचा जब मैंने लक्ष्मी को अपनी दहलीज पर देखा। हो सकता है मेरी किस्मत में इन भावनात्मक परीक्षणों से गुजरना लिखा हो। कुछ ही दिनों में उसकी मुरझाई हुई सुंदरता फिर से खिल उठी। उसका चेहरा आंतरिक खुशी से चमक उठा। अतीत के साथ की यादों ने उसे भविष्य के लिए खुशी और उम्मीद दी। मैंने खुद को एक मुश्किल स्थिति में उलझा हुआ पाया। लक्ष्मी के साथ मेरे लंबे संबंध का परिणाम एक विवाद में बदल गया था। उसका सम्मान दांव पर था, लेकिन मैं कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा सका। दोनों परिवार मेरी दुविधा से अवगत थे, लेकिन मुझे तंग कोने से बाहर निकालने में असमर्थ थे। अंत में मैंने एक निर्णय लिया, लेकिन इसे गुप्त रखा। धैर्यपूर्वक मैंने घटनाओं के उस क्रम का इंतजार किया जो मेरे गुप्त संकल्प को उजागर करेगा। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त और परिचित आने शुरू हो गए। लक्ष्मी आशंका भरी भावनाओं से कांप उठी। हवा में एक प्रकार का सस्पेंस लटका हुआ था। मेरा दोस्त भी नीची नज़रों के साथ दृश्य पर आ गया। वह शर्मिंदा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी दोस्ती ये अप्रत्याशित नाटकीय मोड़ लेगी। मेजर जनरल सिंह अकेले आए। घर का माहौल तनावपूर्ण और आशंकाओं से भरा था, और मेरे मेहमानों की चुप्पी ने उनकी बेचैनी को पुष्ट किया। लक्ष्मी एक ज्वालामुखी की इमेज प्रस्तुत कर रही थी जो फटने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी कभी भी सत्य से संघर्ष नहीं कर सकता। ये अदम्य और अजेय है। लक्ष्मी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मौन सभा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मैं अपने मेहमानों के साथ थोड़ी देर बैठा और फिर अंदर चला गया। गुस्से से उबलती हुई लक्ष्मी मेरे पीछे आई। अपनी उथल पुथल को नियंत्रित करने में असमर्थ वह टूट पड़ी। तुम उन्हें भेज क्यों नहीं देते? खुशी सबसे बड़ी दौलत है। अब तक जो भी हिस्सा मुझे मिला है वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं उस जगह वापस नहीं जाना चाहती जहां से मैं भाग आई हूँ। मेरी लाश को दुल्हन के रूप में ले जाया जा सकता है, लेकिन मेरे जीवित स्व को नहीं। OLP, तुम मुझ पर ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हो? शायद तुम्हें भी मुझसे नफरत हो गई है। यदि तुम मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर करना जारी रखोगे तो मैं अपनी सुंदरता को नष्ट कर दूंगी। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने भावनात्मक हमले के विरुद्ध अपने स्व को कठोर कर लिया और मौन सभा में लौट आया। मैं अमित्र निगाहों का निशाना था। यहाँ तक कि मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने भी मुझे अस्वीकृति के साथ देखा। सामाजिक सीमाएं मुख्य मुद्दा थीं। उन्होंने सोचा कि इस तरह की शादी की व्यवस्था करना एक अपमान है। इसके अलावा मेरा दोस्त, जिसे मैंने दूल्हा बनने के लिए मजबूर किया था, उसने खुद को एक अपमानजनक स्थिति में पाया। हर कोई एक समाधान की कल्पना करने का प्रयास कर रहा था जो उदासी के आवरण को दूर कर सके। अब मैं आरोप लगाने वाली चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैं अंदर गया, अपना रिवॉल्वर इकट्ठा किया और एक दृढ़ हवा के साथ कमरे में फिर से प्रवेश किया।
मैंने लक्ष्मी को भी बाहर आने और उत्सुक मेहमानों का सामना करने के लिए मजबूर किया। मैं गुस्से से काला था और धमकी भरी आवाज में कहा, काश मैं इन सभी लोगों को गोली मार सकूं जो यहाँ केवल झूठे सम्मान के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनमें ईमानदारी की गूंज पूरी तरह से निष्कृत है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस धमकी को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए मैंने खुद को नष्ट करने का निर्णय लिया है। यही एकमात्र समाधान है। लक्ष्मी मेरी लाश से शादी कर सकती है। मैं अपने दोस्तों और मेहमानों की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता, जो मुझे एक सामाजिक कलंक और धोखेबाज समझते हैं, और इसलिए मैं चला। इस आखिरी वाक्य के साथ मैंने रिवॉल्वर को अपने कान की लौ पर प्रेस किया, लेकिन गोली मेरे कनपटी को भेदने के बजाय छत पर लगी। बाबा की एक जोरदार थप्पड़ ने उस पागलपन को दूर कर दिया जिसने पल भर के लिए मेरे कारण को पंगु बना दिया। वह मुझे एक सुनसान कोने में खींच ले गए और निम्नलिखित शब्द बोले, ये बहुत दुर्भाग्य है कि तुम मेरे सभी प्रयासों को नष्ट करने वाले थे। अरे तुम मूर्ख, इस जीवन में एक महिला ही सब कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही वाणी दी थी कि समय के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ मत करो। जो पूर्व निर्धारित है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे और लक्ष्मी के संस्कारों के मिलन ने संकेत दिया है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। तुम्हारा चुना हुआ रास्ता आगे है। लक्ष्मी, तुम उस सत्य से इनकार नहीं कर सकती जो कपिल को बुला रहा है। मैं जानता हूं तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन उसकी नियति कहीं और है। वह इस रास्ते पर एक अकेला यात्री है। वह योगी बनने के लिए अभिशप्त है। मेहमानों को निराश मत करो, समय के डिजाइन के सामने समर्पण करो। लक्ष्मी ने अंतिम अलगाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो काफी देर तक बड़बड़ाती और चिल्लाती रही, लेकिन अंत में उस पासे के आगे झुक गई जो उसके लिए भेका गया था। लक्ष्मी और मेरा दोस्त पवित्र विवाह बंधन में बंध गए। मैंने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। उसके विदा होते समय लक्ष्मी की आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं उस संदेश को नहीं समझ सका जो वे आंसू देना चाहते थे। विदाई ने मुझे विचलित नहीं किया। एक नया वैराग्य मेरे पूरे अस्तित्व में उमड़ पड़ा। लोगों का सनकी रवैया मुझे मेरे रास्ते से नहीं डिगा सका। मैंने खुद को परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच पाया, एक तरफ तपस्या के लिए दर्द और दूसरी तरफ सांसारिक प्रलोभन। विपरीत ताकतों के बीच रस्साकशी काफी समय तक जारी रही। जीवन की एक शैली से दूसरी शैली में संक्रमण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन योगी की आवाज ने हमेशा मेरे डगमगाते दिमाग को स्थिर किया। वो कौन था? वो मेरी मदद क्यों कर रहा था? इन सभी सवालों ने मुझे अक्सर बेचैन कर दिया। वो भविष्य देख सकता था और हर जगह स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। वो अलौकिक शक्तियों से संपन्न था जो सभी बाधाओं को पार कर गई थी। मैंने उसे भारत और विदेश में विभिन्न भेषों में देखा था। मैं खुद को सभी सांसारिक विक्षेपों से मुक्त करना चाहता था और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहता था। मैंने कई बार मानवीय बंधन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भविष्य के जीवन की तस्वीर का सामना करने पर खुद को कमज़ोर पाया। एक दिन नासिक में हमारी मुलाकात महंगे कपड़ों में एक युवक से हुई। उस समय मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पान चबा रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, क्या तुम मुझे 2 रुपए उधार दे सकते हो? मैंने चुपचाप उसे पैसे दे दिए। युवक मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो सांसारिक पोशाक में योगी था। उसकी नाटकीय उपस्थिति ने भविष्य की घटनाओं की एक श्रृंखला का पूर्वाभास दिया। मेरे दोस्त अजनबी के अप्रत्याशित व्यवहार पर काफी हैरान थे। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों के सवाल का संतोषजनक जवाब दे पाता, बाबा फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार उन्होंने गेरुआ रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उन्होंने सांत्वना देते हुए मेरे कंधों को थपथपाया और कहा, समय आ गया है, अब तुम्हें असम की यात्रा करनी चाहिए। मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने बस 2 रुपए मेरी ओर लहराए और जल्दी से चले गए। मैंने योगी की 2 स्पष्ट रूप से विपरीत पोशाकों का विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे लिए सांसारिक पोशाक को त्यागने और खुद को उस पोशाक में पहनने का समय आ गया है जो एक योगी के लिए उपयुक्त है। मैं अपनी संपत्ति के मामलों को निपटाने के लिए गुवाहाटी गया। लक्ष्मी के साथ एक आकस्मिक मुलाकात का मुझ पर परेशान करने वाला प्रभाव पड़ा। मैं ज्यादा देर नहीं रुका और प्राकृतिक परिवेश की शांति में शरण ली। धीरे धीरे सांसारिक मामलों में मेरी रुचि कम होने लगी और उड़ान भरने में भी मेरी रुचि नहीं रही। अंततः वैराग्य की भावना ने मुझ पर काबू पा लिया और मैंने स्वेच्छा से दुनिया को त्याग दिया। इसके बाद मैं एक त्यागी के रूप में घूमने लगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य बाबा को खोजना था, जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक स्व को जगाया था। थका हुआ और मैला कुचैला मैंने कई वर्षों तक अपनी खोज जारी रखी, लेकिन बाबा इस पृथ्वी की सतह से गायब हो गए थे। उनकी मायावीता ने उनके लिए मेरी लालसा बढ़ा दी और मुझे लगभग पागलपन के कगार पर धकेल दिया। जब मैं अपनी हताशा का सामना करने में असमर्थ था, तो मैं अपने बगीचे के परिचित परिवेश में लौट आया। यद्यपि मेरा शरीर थका हुआ था, फिर भी आत्मा रहस्यमय योगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा विषयांतर अमृत के रूप में कार्य करेगा और अपने छोटे विमान में ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी। पश्चिमी समाज के ग्लैमर और चमक ने मुझे थोड़े समय के लिए मेरे शानदार जुनून योगी से हटा दिया।
छोटे प्रवास के बाद मैं नेपाल गया और अपनी खोज फिर से शुरू की। नेपाल में मेरे कई दोस्त थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी उपस्थिति से अवगत नहीं था। ये जबरदस्ती की गुमनामी ज्यादा दिन नहीं चली और धीरे धीरे मेरे दोस्त आने लगे। एक बार फिर मैंने खुद को अपने दोस्तों और परिचितों से घिरा हुआ पाया। पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में आयोजित शिवरात्रि भोज में बाबा की एक क्षणिक झलक ने मुझे अव्यवस्थित कर दिया। मैंने पागलों की तरह घनी भीड़ में कंघी की, तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा के लिए तड़प और चिंता नए सिरे से लौटी। एक दिन मैंने एक बार फिर अपनी सांसारिक संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी और उस रास्ते पर कदम रखा जो मेरी एकमात्र मंजिल थी। मैं अपने बाबा को खोजने के एक उद्देश्य के साथ नारायणी के तट पर चलने लगा। घनी जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते मेरे दृढ़ निश्चय को नहीं तोड़ सके। जब मुझे घने जंगलों के एकांत में एक उपयुक्त चट्टान मिली तो मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और तपस्या की मुद्रा में उस पर बैठ गया। शायद मेरी कठोर तपस्या वांछित फल देगी, इस विचार ने मुझे ये करम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। चूंकि मैं थका हुआ और टूटा हुआ था, इसलिए ठंडी हवा ने मुझे नींद में डाल दिया। इससे पहले कि मैं सो पाता, मैंने बाबा को देखा। वो टहनियों का एक छोटा बंडल और एक कुल्हाड़ी ले जा रहे थे। जब वो करीब आए तो उन्होंने अपना बोझ गिरा दिया और मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उनके लंबे और पतले शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। उनकी अनियंत्रित जटाओं ने उन्हें बिल्कुल नया रूप दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो, आगे बढ़ने का समय आ गया है। तुम मानसिक रूप से थक गए होगे। इस तरह थकना अच्छा है, शारीरिक थकान अच्छा संकेत नहीं है। उनके स्पर्श ने मेरे शरीर को कंपा दिया। मेरे पूरे शरीर में विद्युत धाराएं दौड़ने लगी। मैं उनकी उपस्थिति से सम्मोहित महसूस कर रहा था। वो मुझे एक निश्चित दिशा की ओर खींचने लगे। उनके चलने की गति उड़ने के समान थी। कुछ ही समय में मैंने खुद को एक दिव्य दिखने वाले योगी के सामने पाया। उनके कान कुंडल से सजे थे और उन्होंने हाथ में खप्पर लिया हुआ था। उनके कंधों पर एक बैग ढीला लटक रहा था और उन्होंने अपनी कमर के चारों ओर बघंबर पहन रखी थी। उनकी जंगली सुनहरी जटाओं ने उनके व्यक्तित्व में भव्यता जोड़ी और निश्चित रूप से उनका चेहरा एक दिव्य चमक से विकीर्ण हो रहा था। भव्य योगी ने हमें इस प्रकार संबोधित किया, हरि बाबा, तो आखिरकार तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। तुम स्वागत योग्य यात्री हो। हम सहस्राब्दियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भौतिक दुनिया के परंपरागत बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हरि कई अवतारों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आज उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। तुम हमें खोजने में व्यस्त थे, जिसके कारण हमारी मुलाकात में देरी हुई। जिस दिन तुमने इस जुनूनी खोज को छोड़ दिया और खुद को महसूस करने की प्रक्रिया शुरू की, बाबा तुम्हारे सामने प्रकट हुए। चित्त को सांसारिक आकर्षणों की समाप्ति के बाद ही शांति मिल सकती है। जब तक हमारे पास भावनात्मक लगाव है, हर कोई हमें बहुत प्रिय है, लेकिन जिस मणन भावनात्मक जगड़ होती है, भावनाएं बदल जाती हैं। मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। प्रेम, त्याग और समर्पण दिखाता है जब भी इसे आदर्शवाद के आसन पर रखा जाता है, लेकिन अगर ये वैराग्य और त्याग की ओर झुकाव दिखाता है तो इसकी बेरहमी से निंदा की जाती है। वैराग्य का बीज भावनात्मक टूट के बाद ही बोया जाता है। जब मनुष्य पर आत्मा की चेतना का उदय होता है तो उसका मन वैराग्य को अपनाना शुरू कर देता है। ये रास्ता कई बाधाओं से भरा है। कई तपस्याओं से गुजरने के बाद कोई आंतरिक प्रकाश को देख सकता है। इसके बाद जीव अकेला हो जाता है और खुद को इस आंतरिक प्रकाश के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है। स्व अनुभूति की स्थिति जल्द ही आती है, जो अंततः दिव्य अनुभूति में परिणत होती है। हजारों फूल खिलते हैं, लेकिन हर फूल देवताओं को नहीं सजाता है। संस्कारों को पुनर्जीवित करना और प्रारब्ध को कम करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया एक बाजार की तरह है। जीव इस दुनिया में बार बार पैदा होता है। एक निर्दोष लड़के की तरह वो हमेशा गलत चीज उठाता है और माँ द्वारा बार बार सही चीज लाने के लिए भेजा जाता है। ये अनुमान मनुष्य की स्थिति को अच्छी तरह से समझाता है। तुम गंभीर कठिनाइयों का सामना करने के बाद इस चरण पर पहुंचे हो। हरि बाबा का तुम्हारे साथ रिश्ता कई अवतारों पुराना है। यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हारे आने का इंतजार किया है। उन्होंने हमें कुछ मिठाइयाँ दी और अपने प्रवचन का समापन किया। हमारे हाथों में मिठाइयाँ लिए हम उस गुफा में प्रवेश किए जो हमारे सामने थी। गुफा के बीच में एक सुंदर शिवलिंग स्थित था। शिवलिंग के तीन तरफ 3 आसन तैयार थे। एक छोटा सरोवर ने गुफा को शीतलन प्रभाव दिया। लाल, सफेद और नीले कमल पास के सरोवर में प्रचुर मात्रा में उगे थे। जैसे ही हम नीचे की ओर बढ़े, हमने एक गुफा देखी जो केले और बेल के पेड़ों की घनी वृद्धि से घिरी हुई थी। मैं रसीले फलों के रूप में प्रकृति के इनाम को देखकर आश्चर्यचकित था। इस बिंदु से डूबते सूरज ने एक सुंदर नजारा पेश किया। शान से तैरते हुए हंसों के झुंड ने स्वर्गीय स्थान की सुंदरता को बढ़ा दिया। बाबा ने प्राकृतिक सुंदरता की अधिक
आध्यात्मिकता पर एक उपयुक्त टिप्पणी की। काव्यमयी भाषा में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता इस निवास की मुख्य विशेषता है। हर कोई बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। हिमालय सभी जीवित इकाइयों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, शक्तिशाली महासागर को समर्पण करती हैं। इस तरह वे त्याग और समर्पण का संदेश फैलाती हैं। ऊंचे हिमालय भी नदियों को निर्बाध रूप से बहने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन नदियों का समर्पण उनकी समाप्ति को व्यक्त नहीं करता है। इसके बावजूद वे संगीतमय तरीके से जीना और बहना जारी रखती हैं। भगवान भी इसी भाषा में बात करते हैं। कपिल, आध्यात्मिकता के अनंत सागर में पूरी तरह से डूब जाओ और दिव्य आनंद का आनंद लो। एक आदमी जो जीवन और मृत्यु के जाल में फंसा है, उसके पास आध्यात्मिक परमानंद में तल्लीन होने का समय नहीं है।